बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम लोगों ने स्टडी करना है पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है। हम लोगों ने एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट की हुई है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करें। ठीक है, तो उस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जी कोवलेंट बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बन गया। और हमने ये भी पढ़ा कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी लार्जर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड एंड स्मॉलर द ओवरलैप वीकर विल बी द बॉन्ड। ठीक है, फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा कि जो बॉन्ड है वो या ओवरलैपिंग है वो दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, ओवरलैपिंग एक तो हो सकती है लीनियर ओवरलैपिंग या हम लोग उसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग किस किस के दरमियान होती है? एक तो होती है एस एस के दरमियान, यानी एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आए तो लीनियर ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। फिर हमने पढ़ा है कि एस और पी ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं और एस और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तब भी कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि पी और पी ऑर्बिटल्स जो है ना वो भी ओवरलैप करते हैं और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो भी कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चे मेरी बात सुने, मैंने बोला दो तरह की ओवरलैपिंग है। एक होती है लीनियर हेड टू हेड, ठीक है, और दूसरी होती है पैरेलल ओवरलैपिंग। अब हमने ये पढ़ा कि तीन तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक एस पी, एक एस एस और एक पी पी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पी और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो पाई बॉन्ड कब बनेगा? अब बच्चे उसका रिप्लाई ये है कि देखिए तीन तरह के पी ऑर्बिटल हैं, एक है पी एक्स, एक है पी वाई और एक है पी जी। जब पी एक्स के साथ मिलता है, ठीक है, तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। बाकी रह गए पी जी। जब पी वाई के साथ मिलेगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। और पी जी के साथ मिलेगा तो भी बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल देने लगी हूं कि पैरेलल ओवरलैपिंग किस तरह से होती है। सिग्मा बॉन्ड तो हमने डिस्कस कर लिया कि सिग्मा बॉन्ड किस किस के दरमियान होता है, कैसे कैसे बॉन्डिंग बनती है। अब मैं आपके सामने डिस्कस करने लगी हूँ कि पाई बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है और कब बनता है। एग्जाम्पल बच्चे मैंने आप लोगों के सामने पेश की, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p(x1), 2py1, 2pz1। अब बेटे आप लोगों को याद होगा कि वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि बॉन्ड कब बनता है? जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। अब आप ये देखें, इसके तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। इसके भी तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। अब इनमें से सबसे पहले ये जाहिर आपस में ओवरलैप, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे के करीब आया, ठीक है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है वो आपस में बॉन्ड बनाने लगा है। तो सबसे पहले तो हम इनके जो पी ऑर्बिटल है वो नाइट्रोजन के इर्द गिर्द अरेंज करेंगे। ये मैंने नाइट्रोजन मेंशन किया और नाइट्रोजन का पी एक्स जो है वो मैंने ये मेंशन कर दिया, ये पी एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या यूं कह लो इसको आप पी एक्स कह सकते हो, ये पी एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पी वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग और पी जी जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब दूसरा नाइट्रोजन का पी एक्स, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके पी एक्स, पी वाई और पी जी वो भी आपस में अरेंज करो, यानी पी एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पी वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग और पी जी जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग। अब इनमें से ये जो पी एक्स है और पी एक्स है
ये लीनियरली ओवरलैप कर रहा है क्योंकि ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकता है। और बच्चे याद रखना, लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। अब सबसे पहले जो नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? पी एक्स के साथ ओवरलैप कर रहा है और बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। अब है पी वाई और पी वाई। अब एक चीज याद रखना कि जब दो एटम्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, जब दो एटम्स के दरमियान पहला सिग्मा बॉन्ड बन जाए, और हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, तो जो बाकी बॉन्ड्स हैं वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते। वो कौन से होंगे? पाई। अब नाइट्रोजन के, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन का पी एक्स आपस में ओवरलैप कर गया और बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जो बाकी बॉन्ड बनने हैं वो आपस में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे? पाई। अब आप इसको देखें, पी वाई। अब पी वाई देखें, पी वाई इस तरह से परपेंडिकुलर, और ये वाला जो पी वाई है वो भी इस तरह से परपेंडिकुलर। अब बच्चे पी वाई जो है, ये वाला पी वाई और ये वाला पी वाई, ये पैरेलल है। तो ये क्या करेंगे? पैरेलली ओवरलैप करेंगे, ऊपर से भी, ठीक है, और नीचे से भी। ये इसकी ओवरलैपिंग हो गई, पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, और जब पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे तो पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। तो ये आपके पास एक पाई बॉन्ड बन गया जब पी वाई ने पी वाई के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग की। अब बाकी बच गया पी जी। तो बेटे पी जी जो है, ये पी जी, ठीक है, और ये वाला पी जी, ये आपस में पैरेलल, और ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी पैरेलल ओवरलैपिंग। और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। यानी लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना? सिग्मा। और पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना? पाई। अब बचे इनमें से जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो है सिग्मा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान है, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और जो पाई बॉन्ड है उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो है above and below the line joining the two nuclei। यानी ये जो लाइन है जो दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर और उसके नीचे, ठीक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है। समझ आ गई? अब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है। तो इसका मतलब है पाई बॉन्ड को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल होगा, और सिग्मा बॉन्ड अगर हम लोग तोड़ेंगे तो उसके लिए लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बना, उनमें से जो एक बॉन्ड है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, और बाकी जो दो बॉन्ड है वो कौन से हैं? पाई बॉन्ड। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जब कोई भी दो एटम्स, उनके दरमियान जब एक सिग्मा बॉन्ड बन जाए तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनना मुश्किल, मतलब नहीं होता, वो नहीं बनता। सिर्फ कौन से बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर ऑक्सीजन की एग्जांपल लें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इनके दरमियान बनता है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो उनमें से एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा बॉन्ड जो होगा वो कौन सा होगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, और इस तरह से ये आपके पास ना एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आ जाती है। ठीक है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई के दरमियान और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। तो इस तरह से एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर जो है ना उसकी फॉर्मेशन होती है। ये है नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब बच्चे इन्होंने क्या लिखा है पैरेलल ओवरलैपिंग में? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। उन्होंने कहा कोवलेंट बॉन्ड कैन आल्सो फॉर्म बाय साइड टू साइड ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। यानी अभी तो हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड की हेड टू हेड अप्रोच जो पहले डिस्कस किया था। तो पैरेलल ओवरलैपिंग से भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और उसके नतीजे में द रिजल्ट इज द पाई बॉन्ड इन विच द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है? अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई।
कंसिडर द बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की। द थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम आर लोकेटेड इन परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल, तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और तीनों पी ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। And they oriented in such a way that if one end to end p orbital overlap, यानी उनमें से अगर एक p orbital linear overlap कर लेता है, resulting in the formation of sigma bond, जिसके नतीजे में sigma bond बनता है, the other two p orbital cannot overlap in the same fashion, बाकी जो दो p orbital है वो उसी तरह से overlap नहीं कर सकते, बल्कि they are aligned parallel to the corresponding orbital, बल्कि वो क्या करते हैं, पैरेलल एक दूसरे अपने आप को पैरेलल जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। यानी ये वाला और ये वाला पी वाई पैरेलली ओवरलैप करेगा और पी जी के पैरेलल ओवरलैप करेगा, ठीक है। और उसके नतीजे में जो है ना वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल है H2S। H2S जो है सल्फर, हम लोगों ने पढ़ा सल्फर सेंट्रल एटम है H2S में। सल्फर जो है इसके 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py एंड 3pz। अब बच्चे अगर आप लोग इसमें देखें तो जाहिर है ये 3s इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पेयर्ड है। अब रह गया px, py, pz। px, py, pz जो है उनमें से px वो भी पेयर्ड है, py जो है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला जो है ये फुली फिल्ड है, ठीक है। ये मैंने इसको इस तरह से शो किया कि ये फुली फिल्ड है, ठीक है। और ये जो पी वाई है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग अपने हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये वाला जो है ये पी जी जी एक्सिस के लॉन्ग अपने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। अब है H2S, तो हाइड्रोजन दो अटैच हैं, एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1। तो अब ये क्या करेगा, जाहिर है पी वाई जो है वो अपना हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन जो है वो उस हाफ फील्ड के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला जो है ये पी जी, ठीक है, और पी जी भी क्या करेगा, अपने हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मौजूद है, और उसके साथ ये जो हाइड्रोजन है ये अपना एस ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को शो किया कि ये क्या है, ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी क्या शो हो रही है, ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा, चूंकि ये लीनियर ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, यानी पी वाई और एस के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, लीनियर ओवरलैपिंग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके नतीजे में बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से ये पी जी है, तो पी जी एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो भी कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला जो है ये फुली फिल्ड है, ठीक हो गया बच्चे। तो ये जो है ना ये फुली फिल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, जैसे ये वाला है। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे, अब ये H2S की स्ट्रक्चर है। H2S इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये दोनों पार, ये जो वाइट कलर में है ये दोनों पार्शली फिल्ड है, और इसके ऊपर जो है ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग की है, और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है। ये एस H2S की शेप है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर के ऊपर दो लोन पेयर होंगे, और ये लीनियर ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, और बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है, 92 डिग्री का, ठीक हो गया। अब बच्चे सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बेटे सबसे पहली चीज है कि ऐसा बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये लीनियर ओवरलैपिंग से, एंड ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द साइडवे आर पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बॉन्ड एक्सिस में रहती है,
यानी दो न्यूक्लियाई के दरमियान, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बॉन्ड एक्सिस में नहीं रहती। इट कंसिस्ट ऑफ वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और वो रीजन कौन सा है, दो न्यूक्लियाई के दरमियान। एंड इन कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और वो रीजन कौन से हैं, अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम, दो एटम्स जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, दो एटम्स के दरमियान में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। वन और टू पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, और पाई बॉन्ड जो है ना वो एक से ज्यादा, एक या दो बन सकते हैं। इट्स फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड बने या ना बने, सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन जाता है। लेकिन पाई बॉन्ड कब बनता है, हमेशा तब बनेगा जब ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन जाए, फिर उसके बाद जो है ना वो पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब होता है दो न्यूक्लियाई के दरमियान होता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है ना ये लोकलाइज्ड नहीं होता। सेवंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना इसकी ज़्यादा है, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है ना ये इसकी स्ट्रेंथ वीकर होती है, क्यों, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग पैरेलल होती है। उसके बाद शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटर्मिन्ड बाय द सिग्मा बॉन्ड, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करती है, ठीक है। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड जो है ना उन पे डिपेंड नहीं करती। और उसके अलावा एटम्स जो सिग्मा बॉन्ड के जरिए आपस में ज्वाइन होते हैं वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब पाई बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड की वजह से एटम्स जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं, वो इजीली या फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। और लास्ट इसकी एग्जांपल है कि जो CH4 है उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, और इसकी एग्जांपल पाई बॉन्ड की एग्जांपल है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिनमें 3 बॉन्ड हैं टोटल, उनमें से एक सिग्मा और दो जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये बच्चे डिफरेंस है बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है।